हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपका कक्षा 7वीं का अर्धवार्षिक मूल्यांकन का पेपर विषय सामाजिक विज्ञान का। ठीक है, संस्कृत का पेपर देखने के बाद अब हम फाइनली कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान का पेपर देखने वाले हैं और इसमें हम सभी प्रश्न आपके सॉल्व करेंगे। पूरे प्रश्नों के उत्तर देखने वाले हैं। तो प्रश्नों की संख्या 22 रहने वाली है, पूर्णांक 50 रहने वाला है। तो चलिए हम सभी प्रश्न सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर देख रहे हैं, उसके बाद देखिए आगे आगे के प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से कार्य प्रारंभ करना है। तो पहला प्रश्न आपका दिया गया है, पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है। तो देखिए जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से एक विकल्प पर आपको टिक करना है और सही उत्तर को लिखना भी है पेपर में। तो अच्छे से याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है, तो देखिए मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण कर लेती है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 365 दिन में। ठीक है, एक साल लगभग आप बोल, इसलिए हम उसको एक साल बोलते हैं। ठीक है, 365 दिन इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, सही उत्तर। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न इसमें पूछा गया है, नीचे दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लीजिए ए ऑप्शन है आपका इस प्रकार से बना हुआ है, बी ऑप्शन इस प्रकार से है आपका, सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है। ठीक है, तो इसमें देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें आप देख लीजिए ये वाला है जो, तो ये तो रेल की पटरी है, ये वाला है सड़क है, पक्की सड़क है, ये वाला है आपकी जो राज्य की सीमा है वो। तो इसमें ये तीनों तो नहीं है, तो इसमें बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका नहर के लिए उपयोग होता है प्रतीक चिन्ह। ठीक है, इसको यहाँ पर टिक कर देंगे और साथ ही यहाँ पर ऐसे बना भी देंगे। ठीक है, तो ये नहर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया है, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। तो उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में जो ऋतु होती है, ऑप्शन पढ़ लीजिए, ग्रीष्म होती है, शरद होती है, शीत होती है, बसंत होती है। तो इसमें बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा, शरद ऋतु होती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर आपका शरद ऋतु आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो भूगर्भवेत्ता, किसान, व्यापारी, पुरातत्वविद। तो आप सबको पता ही है कि जो प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करता है उसे हम पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक है, किसान तो कहते नहीं हैं, व्यापारी नहीं कहते और भूगर्भवेत्ता भी नहीं कहते हैं। ठीक है, तो भूगर्भवेत्ता जो पृथ्वी के अंदर के जो, मतलब अंदर का, पृथ्वी के अंदर खनन करके जो उसका अध्ययन करता है, तो वो भूगर्भवेत्ता हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें हमसे पुरातत्वविद पूछा है, मतलब प्राचीन वस्तु, तो पुरातत्वविद आंसर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न कह रहा है कि भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं या पाए गए हैं, तो किस प्रकार के हैं, चल चित्र हैं, शैल चित्र हैं, भित्ति चित्र हैं या तेल चित्र हैं। तो इसमें सही जो आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी शैल चित्र। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं उनमें जो पत्थर हैं, ठीक है, जो गुफाएं हैं उनमें पत्थर हैं, पत्थर की गुफाएं, उनमें उन गुफाओं में इस प्रकार से जो है, जो इस प्रकार से पत्थर है, तो उनमें यहाँ पर ऐसे चित्र बने हुए हैं किसी प्रकार से ऐसे। ठीक है, तो कई प्रकार के ऐसे चित्र बने हुए थे, तो वो शैल चित्र हैं। ठीक है, शैल यानी कि पत्थर होता है, तो पत्थर के ऊपर जो चित्र है उस पर ऐसे ऐसे खोद खोद के ऐसे चित्र बनाए गए, तो वो शैल चित्र हैं इनसे। ठीक है, तो आपका कौन सा आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सही आंसर। सम्राट अशोक के राज्य की राजधानी, साम्राज्य की राजधानी, तो सम्राट अशोक का जो राज्य था, तो उनका जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। ठीक है, मगध के वो राजा थे, तो ऑप्शन ए है इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना, तो ए आप करेक्ट कर देंगे। अब सातवां प्रश्न देख लीजिए, कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे, कुषाणों के जो प्रसिद्ध राजा थे वो कौन थे, ये आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, सम्राट अशोक है, कनिष्क, बिंबिसार, अजातशत्रु। तो इसमें जो कुषाणों के राजा थे वो राजा, वो कनिष्क कनिष्क थे। ठीक है, कनिष्क जो है कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। आठवां प्रश्न है कि देखिए आप लोग वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए और यहाँ पर वीडियो को फुल स्क्रीन में देखिएगा, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर रहेगा एक प्रश्न। ठीक है, क्योंकि आप लोग वीडियो की क्वालिटी नहीं बढ़ाते, फिर कहते हैं कि क्वालिटी साफ नहीं दिख रहा है, तो क्वालिटी बढ़ा लीजिए आप सेटिंग में जाके। आठवां क्वेश्चन देख लीजिए, मक्की की रोटी सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब। तो सही उत्तर है पंजाब। पंजाब के लोगों में मक्की की रोटी और सरसों का साग बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है, प्रांत के लोग बहुत ही मुख्य भोजन है उनका, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा, मक्की की रोटी सरसों का साग।
9वां क्वेश्चन है ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो ग्राम पंचायत जो होती है, आपको पता है कि ग्राम पंचायत के जो चुनाव होते हैं उसमें ग्राम पंचायत को जो मुखिया होता है वो कौन होता है? सरपंच होता है। तो ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। जो नगर पंचायत है उसमें पार्षद बनाए जाते हैं और सचिव वगैरह ये सब बनाए जाते हैं, लेकिन आपका ग्राम पंचायत पूछा है तो ग्राम में सरपंच ही होता है मुखिया। ठीक है। 10वां प्रश्न कह रहा कि प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? सरकार की होती है, राजा की होती है, न्यायालय की होती है, व्यापारियों की होती है। तो प्रजातांत्रिक देश जो होते हैं उसमें निर्णय लेने के लिए, कार्य कराने के लिए आवश्यकता होती है सरकार की। ठीक है। क्योंकि प्रजातांत्रिक का मतलब होता है एक ऐसा देश जिसमें जो प्रजा है वो राजा को चुने, राजा यानी कि सरकार को चुने। अब तो सरकार ही बनती है प्रजातंत्र में। पहले राजा का शासन चलता था, लेकिन अब तो सरकारें बनने लगी हैं। चुनाव होते हैं, जो जनता जिसको चुनते है और राज करता है, मतलब सरकार चलाता है। तो उसके आधार पर ये ऑप्शन आपका सही उत्तर आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न आपका 11वां कह रहा है कि देखिए, अभी हमने 1 से लेकर आपके 10 तक कौन से कर लिए हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं, सही विकल्प कर लिए हैं, कंप्लीट। अब देखिए यहाँ से 11 से 20 तक के जो प्रश्न हैं ये कौन से रहने वाले हैं? ये आपके रहने वाले हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके 3-3 नंबर वाले प्रश्न हैं। और उसके बाद आपका 21 और 22 ये 2 प्रश्न हैं, ये 5-5 नंबर वाले प्रश्न हैं। ठीक है। तो इनको भी हमें कंप्लीट करना है, एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है, क्योंकि हमें पूरे नंबर लाना है अच्छे से। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं? ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए आपका ये प्रश्न हो जाएगा, पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता। देखिए पुरातत्वविद कई सारे साधनों की सहायता से अतीत का अध्ययन करते हैं। जैसे कि कुछ अवशेष होते हैं, ठीक है, पाषाण अवशेष होते हैं, कई प्रकार की मतलब खुदाई में कई प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं, उनसे वो अध्ययन करते हैं। कई जीवाश्म होते हैं, जीवाश्म यानी कि कई सालों से जमीन में ऐसे जीव दबे रहते हैं, उनके अंश दबे रहते हैं, उन अंशों से उस जीव का या उस समय का अध्ययन करा जाता है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो इसका प्रॉपर लिखित आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि अभी मैं आपको लिखकर नहीं दे रहा हूँ। तो इसके जो आंसर है 11 का आंसर पूरा लिखित आंसर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा पार्ट 2 में, पूरा लिख कर। ठीक है। इसमें तो पार्ट 2 आपका आएगा अगला वीडियो, उसमें हम आगे के जो प्रश्न हैं वो पूरे सॉल्व करेंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे का जो वीडियो है वो आपको मिल पाए। तो इस प्रकार से देख सकते हैं सभी प्रश्न हमारे रहने वाले हैं। तो 12वां प्रश्न देख लीजिए, सम्राट अशोक द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन से कार्य किए गए? ठीक है। तो वृक्ष लगाए गए सड़कों के किनारे, ठीक है, और अस्पताल बनवाए गए, और सुनियोजित आपकी यहाँ पर न्याय प्रणाली, ठीक है, और इस प्रकार से जो कार्य कराए गए, हमें पूरा लिखित आंसर देखना है अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, हम पूरे प्रश्न आपके देखेंगे। इस प्रकार से आपके आगे के प्रश्न भी हैं इसमें, ठीक है, आप पूरा देख सकते हैं, पूरे प्रश्न है। तो इस प्रकार से हम आगे के प्रश्न पूरे सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब कर लेना ताकि अगला वीडियो जल्दी मिल पाए आपको।